नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर आ रही है बसपा को लेकर, यानी मायावती की जो पार्टी है बसपा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बसपा अब उपचुनाव और हरियाणा में जो चुनाव है उसकी तैयारी में पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से लगी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में, 2017 विधानसभा चुनाव में, 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा अपना रुतबा खो चुकी है, यानी बसपा मिटने की कगार पर है। लेकिन अब जो बसपा चीफ हैं मायावती जी, वो अपने एक्शन मोड में आ चुकी हैं। मीटिंग पर मीटिंग ले रही हैं और वह चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की काट ढूंढना चाहती हैं। यानी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उनमें उनका कैडर वोट, जो बसपा का जाटव वोट है, वो भी अब इस 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जाता हुआ दिखा था। अब इसको लेकर बसपा और भी चिंतित है। मायावती अब आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी दी है और अब आकाश आनंद से कहा कि आप जन चौपाल लगाइए, छोटे छोटे क्षेत्रों में जाइए, लोगों से मिलिए, गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगाइए और अपने दलित समाज के लोगों से मिलिए और उनसे जुड़िए और नया संगठन बनाइए। आकाश आनंद को अभी ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अभी यूपी में भी उपचुनाव हैं जो 10 सीटों पर होने हैं। अगर वो 7 सीटें भी खाली हुई, जो सपा के विधायक बीजेपी में चले गए थे, तो 17 सीटों पर भी उपचुनाव हो सकता। लेकिन उससे पहले बसपा अपने पुराने कैडर पर पुरानी तैयारी में लगी हुई है। बसपा चाहती है किसी भी तरीके से हम इस चीज़ से बाहर निकलें, क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो अब बसपा को ख़त्म करने की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि उनका दलितों में प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि नगीना से वो चुनाव लड़े और दलित वोट सब चंद्रशेखर आज़ाद को मिला। और मायावती और आकाश आनंद ने सबसे पहली रैली आकाश आनंद ने जो है नगीना में की। उसके बाद भी मायावती का प्रदर्शन बहुत ही नगीना में खराब रहा और आकाश आनंद वहाँ से चुनाव किसी अपने प्रत्याशी को नहीं जितवा सके और चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से चुनाव जीत गए, जबकि सबसे ज़्यादा दलित वोट नगीना में है। अब मायावती को लगने लगा है कि अगर इसी तरीके से हमारी पार्टी चलती रही तो हमारा कैडर ख़त्म हो जाएगा और हमारी जगह जो चंद्रशेखर आज़ाद ले लेंगे। मायावती मुस्लिमों पर भी कुछ खास नहीं बोलती हैं, जिसको लेकर मुस्लिम वोट भी अब उनसे खिसक रहा है। अभी आपने देखा था जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल चला, उस पर भी मायावती कुछ नहीं बोल रही हैं और इसी तरीके से कई सारे नेता उनके पार्टी छोड़ रहे हैं। इसको लेकर अब मायावती ने हाई लेवल मीटिंग की है और अपने सारे नेताओं को चंद्रशेखर का आज़ाद की पार्टी नहीं हमारी जगह न ले ले। अभी आपने देखा कि बसपा कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, बहुत कम ही सीटों पर बसपा उपचुनाव लड़ती थी, लेकिन अब बसपा उपचुनाव को लेकर भी अपनी पुरजोर तरीके से फुल तैयारी में और सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के तैयारी कर रही है बसपा अपनी पूरी तरीके से। क्योंकि उनको पता है अगर हम नहीं लड़ेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी तैयार और दलित वोट उधर शिफ्ट हो रहा है। अभी लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा दलित भी बहुत काम किया। मायावती का सारा वोट खिसक कर इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया। यही हरियाणा में स्थिति हुई कि जो दलित वोट है वो सारा खिसक कर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की तरफ चला गया। राजस्थान में भी चला गया। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मायावती थोड़ी कमज़ोर है, तो इनकी जगह जो दलित वोट है वो कांग्रेस को न जाकर मुझे मिले। तो वो अपना संगठन हरियाणा, राजस्थान, यहाँ भी अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। इसी को देखकर अब मायावती को भी डर लगने लगा है कि नहीं, पुराने फॉर्म में फिर लौटिए, क्योंकि बसपा कोई ज़मीनी लड़ाई लड़ने के में असफल है। कोई कहीं कार्यकर्ता सरकार का विरोध नहीं करता है, किसी भी तरीके से हर तरीके से बसपा जो है फेल होती चली जा रही है। अब इसको लेकर आकाश आनंद को नई रणनीति सौंपी है, क्योंकि बसपा में अब कोई नेता भी अच्छे नहीं बचे हैं। एक मायावती, आकाश आनंद और
दो तीन ऐसे ही लोग बचे, बाकी सारे नेता मायावती को छोड़ चुके हैं, सतीश चंद्र मिश्र और बचे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें।